डिस्कस करूंगा। चलिए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बता दो। ऑडियो एंड वीडियो अपनी क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो आ रही है क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। आज होली का फेस्टिवल था, धुलंडी थी, सभी का ऑफ था, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह रखा है कि अपनी क्लास है वो ऑफ नहीं रहने वाली किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। यानी कि फिक्स 5 बजे आना है तो आना ही है। चलो, देखो 5 years एगो, 5 वर्ष पहले, द टोटल ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years, ठीक है। पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो 60 year है, ठीक है। एज ऑफ सन इज 25% एज ऑफ हिज फादर। पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना है? 25% है, ओके। अगेन आपसे पूछा जा रहा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, तो आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिएगा, कई बच्चे आंसर देते हैं, अच्छी बात है, और वो बच्चे वही आंसर देते हैं जो रेगुलर रहते हैं। देखिएगा, यहां पर दिया गया है 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? आप कहेंगे 60 वर्ष है। तो क्या मैं यहां से फादर प्लस के सन की एज और इस दोनों की एज कितनी है? आप कहेंगे यहां से जो एज है वो है 60 year है, ओके। कब की है ये? 5 years एगो की है, ओके। 5 years एगो की है, और यहां पर आपको दिया गया है पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना प्रतिशत है? 25%। जब आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिया दे रखा हो, ध्यान रखना, ठीक है ना, तो यहां पर कह रखा है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप हमेशा प्रेजेंट को मानेंगे, ठीक है। तो इनका जो प्रेजेंट का रेशियो है फादर और सन का, फादर और सन का जो प्रेजेंट का एज है वो कितना हो जाएगा? 25% है। तो 25% कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर फादर 1 है तो सन कितना रहा होगा? आप कहेंगे अगर यहां से सन 1 है तो फादर कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपको, जब कभी, यानी कि कभी का भी रेशियो दे रखा हो, ये 5 साल बाद का दे, 10 साल बाद का दे, 5 साल पहले का दे, ठीक है, जिस टाइम का रेशियो दे रखा है, ठीक है, उस टाइम का आपको क्या करना है? एज का सम रखना है। अब यहां पर जो एज का सम है फादर और सन का, ये आपको 5 वर्ष पहले का दे रखा है, यानी कि 60 वर्ष, ठीक है। तो यहां से प्रेजेंट का जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे फादर प्लस के जो सन की एज है वो 60 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे? क्योंकि 5 साल तो किसकी बढ़ेगी? फादर की, और 5 साल किसकी बढ़ेगी? सन की। तो यहां से आ जाएगा 70 year। अब देखो, आपके पास एज का सम है वो भी प्रेजेंट का है, और यहां पर जो रेशियो का सम है, रेशियो है, वो भी कब का है? प्रेजेंट का है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो पूछा है वो आप लोग निकाल पाएंगे। आपसे पूछा गया है फादर के लिए, तो फादर के लिए टोटल एज है कितनी? आप कहेंगे 70 year है, अपॉन में टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, 4 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5, और आपसे फादर के लिए पूछा है तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो यहां से, हाँ देखो, बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। और ये देखो, ये 5 से 17 कितने टाइम्स कटेगा? 14 टाइम्स। तो यहां से कितना आ जाएगा फादर की एज? 56 year, ओके। कभी अगर आपसे सन की एज पूछे तो सन की एज के लिए आप क्या करेंगे? टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना है? 4 और 1 5, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? यहाँ पर सन का जो रेशियो है वो कितना है? 1 है। तो हम लोग यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 year। अब देखो, यहां पर हम लोगों ने 38 क्वेश्चंस कर चुके हैं, यानी कि 38 नंबर का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, तो आप अगर 5 वर्ष पहले पूछेंगे तो हम लोग माइनस कर देंगे, और अगर 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद अगर ऐसा पूछे तो हम क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलेगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे भाई, ठीक है। चलो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज से। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सभी टॉपिक्स इसमें डिस्कस करते हैं। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज कितना है 42 है, ठीक है। इफ 75% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, okay, then what is the average of the numbers so obtained? n संख्याओं का एवरेज कितना है 72, ये 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में कितने की वृद्धि की जाती है, 4 की वृद्धि की जाती है, ओके। और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का आपको एवरेज पूछा गया। चलिए देखो 75% संख्याओं में से यानी कि टोटल का 75%, ठीक है। तो यहां से 75% होगा कितना, तो आप कहेंगे 75% होगा 70 अपॉन में परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 100। 25 से इसको काट देंगे 3 बार और 25 से 4 बार, तो यहां से आ जाएगा 75% 3/4। जब आप लोग 3/4, तो अगर आप मेरी एक भी क्लास देखे हैं तो हम लोग जो टोटल नंबर मानते हैं वो नीचे वाला नंबर मानते हैं। यानी कि टोटल नंबर है कितना, टोटल संख्या है कितनी, आप कहेंगे 4 है। कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, ठीक है। 4 संख्याओं में से 75% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि हो रही। 75% यानी कि 4 का 75% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3, ठीक है। अगर 3 में कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। अगर 3 में 4 की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन है आगे, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी हो रही है। अगर शेष संख्या, अब देखो टोटल तो 4 है, 3 संख्या ये हो गई, तो अब बची कितनी, आप कहेंगे एक संख्या बची। एक संख्या में क्या हो रहा है, 8 की कमी हो रही है। अगर 8 की कमी हो रही है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 8। तो ओवरऑल देखो 12 की तो यहाँ पर 12 तो संख्या बढ़ रही है और 8 यहाँ पर कम हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 4। तो ओवरऑल 4 की कमी हो रही है। पहले एवरेज कितना था, आप कहेंगे 42 है, ठीक है। अभी जो कमी हो रही है वो कितनी की हो रही है, सॉरी वृद्धि, जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। 12 माइनस के 8 4, यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है, लेकिन संख्या जो हमने कितनी मानी थी, आप कहेंगे टोटल जो नंबर माने थे हमने वो कितने माने थे, यहाँ पर 4 माने थे। तो 42 और 4 से 4 कर जाएंगे 1, यानी कि कितना आ जाएगा, क्या 43 आप सभी लोगों का आंसर आया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर कौन सा होगा यहां से आपका 43। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ आया तो देखो, ये क्या कह रहा है, एन संख्याओं का एवरेज 42 है। यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में, अब देखो टोटल 75% है, तो हमने 75% निकाला, ठीक है। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। यानी कि जो नीचे वाला नंबर है, यहाँ पर 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, कुछ भी आए, ठीक है, हम उसको टोटल मान लेते हैं। जब टोटल हमने कितनी संख्या मानी है, 4 संख्या मानी है, उसमें से ये बोल रहा है 4 संख्या है, उसमें से जो 3 संख्या है उनमें 4 की वृद्धि होती है। तो अगर एक संख्या पे 4 की वृद्धि हो रही है तो 3 संख्याओं पे कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे 12 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और शेष संख्या, अब देखो टोटल संख्या 4 थी, 3 संख्या ये हो गई, तो अब जो बची संख्या वो कितनी होगी, 1 ही होगी क्या। और 1 पर यानी कि बची हुई संख्या पर 8 की कमी हो रही है, तो हमने माइनस के 8 कर दिया, यानी 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। 12 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 8 की कमी हो रही है, तो ओवरऑल कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की। अगर 4 की वृद्धि हो रही है, हाँ बिल्कुल सभी को हेलो भाई, ठीक है। अगर 4 की वृद्धि हो रही है तो 4 की वृद्धि किन पे होगी, तो आप कहेंगे 4 संख्याओं पे होगी, ठीक है। अगर 4 की वृद्धि 4 संख्याओं पर, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना आ जाएगा 1, और 42 एवरेज पहले था, तो आंसर कितना आ जाएगा 43। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कीजिएगा और आंसर दो फटाफट। देखो इस क्लास से आप काफी कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप लोग कंटिन्यूअसली इस क्लास को देखेंगे तो, और देखते भी हैं कई बच्चे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड इन 8 आवर्स। एक किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ बी इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ ए। यदि बी की चाल ए की चाल से कितने गुना है, 4 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा गया इन हाउ मच टाइम बी विल कवर द डिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया बी इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या, ठीक है, कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर एक किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ओके, चलिए यहां पर एक ए और एक कौन है, यहां पर बी है। एक किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, और यदि बी की चाल ए की चाल से कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है, बी की चाल है वो ए की चाल से 4 गुना है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर जो स्पीड होगी वो ए की चाल का 4 गुना है, यानी कि अगर ए 1 होगी स्पीड तो बी क्या 4 होगी क्या, आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है। तो यहां से टाइम का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे यहां पर भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है एक किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यहां पर आपको रियल वैल्यू दे रखी है और यहां पर आपको रेशियो दे रखा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 8 की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां से अगर बी के लिए पूछे तो 8 की वैल्यू कितनी है, 4 है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया है, बी इस दूरी को कितने तय समय में पूरा कर लेंगे। तो बी का जो टाइम है वो कितना है, आप कहेंगे 1। तो हम यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 2 घंटे। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 2 घंटे, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, देखो आपको जहां कहीं भी डाउट लगे ना आप लोग पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्योमेट्री का है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ये एक ट्रायंगल है, यहां पर मैं आपके सामने फिर से बना देता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहां से यानी कि इसको नाम दे रखा है ए, इसको नाम दे रखा है बी, इसको नाम दे रखा है सी, इसको नाम दे रखा है ई। ओके, और यहां से ये एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक यानी एंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चलो ये जो वैल्यू है आपको 6 दे रखी है क्वेश्चन में ही। ठीक है, यहां पर जो आपको वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर ये 6 दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है ए बी की, वो आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बीई की लंबाई पूछा गया, बीई की यानी कि ये वाली टोटल लेंथ यहाँ से और यहाँ तक आपसे पूछा गया। चलिए कैसे सोल्व करेंगे इस बात को आप लोग देखिएगा। देखो अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो आप लोग सभी जानते भी होंगे कि ए बी कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये यहां से यहां वाला, ए बी अपॉन में ए सी कौन सा, ये वाला। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, और मैं पहले कंसेप्ट सिखाता हूं उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो देखो ए बी अपॉन में ए सी इक्वल में जो होगा वो होगा बीई, यानी कि यहां से यहां तक बीई कंप्लीट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सीई।
ओके चलो, यहां से आपको दिया गया है क्वेश्चन में सीई माइनस के बीसी इक्वल में कितना है 6 है। सीई माइनस के बीसी इक्वल में आपको 6 दे रखा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, बीई पूछा गया। ओके, तो यहां से मैं क्या करता हूं, अगर बीसी को x मान लेता हूं। ठीक है, बीसी को मैं क्या करूंगा, यहां पर x, किसी न किसी को तो यहां पर x मानना पड़ेगा, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि सीई माइनस के बीसी को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, तो सीई की जो वैल्यू होगी यहां से, वो हो जाएगी आपके सामने x प्लस के 6। बताओ सही है क्या। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अब सीई की वैल्यू आपके सामने x प्लस के 6 आ गई, यानी कि ये क्या हो गई, x प्लस के 6 आ गई ये वाली वैल्यू। अगर ये x प्लस 6 है तो हम इसको x मान सकते हैं, BC को। ठीक है, और BC को हमने x ही माना था। अब हमारे पास सभी वैल्यू आ गई। देखो AB की भी वैल्यू आ गई है, AC की भी वैल्यू है, BE की भी वैल्यू है और CE की भी वैल्यू है। तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। क्या आप सभी लोग निकाल पाएंगे क्या। अब देखो, यहां से AB है कितना, तो AB है यहां पर क्या 10 है क्या, बताओ। AB है कितना, यानी कि 10 अपोन में। AC है कितना, तो AC है यहां पर 6 है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, यहां पर बीई, बी से ई, तो बी से ई देखो, बी और ये ई, तो बी से ई में पहले तो ये एक्स भी है और ये एक्स प्लस 6 है। क्या मैं इसको 2x प्लस 6 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका 2x प्लस के 6। ठीक है, चलो, फिर आपको सीई, सीई की वैल्यू क्या है यहां पर, तो सीई की वैल्यू यहां पर कितनी है बताओ, क्या x प्लस 6 है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहां पर है हमारे पास में x प्लस के 6 है। अब कुछ नहीं करना, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना। देखते हैं, यहां पर देखेंगे तो इसको जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस के, यहां पर कितना आ जाएगा 60, और इक्वल में देखो 6 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x, और प्लस के यहां पर 6 कितना हो जाएगा 36। बताओ सही है क्या। ठीक है, अब यहां से इसको तो आप लोग सोल्व कर ही पाएंगे, ऐसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। देखो ये 10x है और ये 12x है, तो 10x 12x में से 10x जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 2x, और यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये 60 है और ये 36 है। 60 में से अगर आप लोग 36 माइनस करेंगे तो क्या 24 बचेगा क्या, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहेंगे x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 12। अगर यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, आपसे क्या पूछा गया है, क्या आप लोग निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, आपसे क्या पूछा गया है, बीई, तो बीई की वैल्यू यहाँ पर है कितनी 2x प्लस के 6, x की वैल्यू कितनी है 12 है, यानी कि 2x प्लस 6 की आपको वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 12 प्लस के 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 30 आया है क्या किसी का, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 30 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं क्या। जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, जरूरी थोड़ा ना कि आपको यहां से बीई की लेंथ पूछे, ठीक है ना, आपसे यहां से बीसी की भी लेंथ पूछ सकता है, और इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको फिर से यकीन के साथ कह सकता हूं। ठीक है, यहां से अगर आपको बीसी की लेंथ पूछे तो कितने आ जाएगी 12, और अगर यहां से आपको सीई की लेंथ पूछे तो कितने आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, और 12 और 6 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहां से देखो दो लेंथ देके आपको दो लेंथ पूछी जाएगी ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। क्या सभी लोग समझ पाए हैं, इसको तो आपको याद करना है, रटना है, मैंने भी रटा है, आपको भी रटना है, याद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जहां कहीं भी आपको डाउट लगे आप लोग कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपका हाइट स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
क्योंकि क्वेश्चन तो छोड़ना है नहीं हमें, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो और कितना भी आसान हो। सही है ना? चलो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 3 points A, B, C on ground at the top of pole एरिया। एरिया क्या है यहाँ पर? देखो अल्फा है, यहाँ पर अल्फा मिस्टेक है इसमें टाइपिंग में, इंग्लिश वाले में, ठीक है। अल्फा है, 2 अल्फा है और 3 अल्फा है, ठीक है। एक स्तंभ के शिखर से क्षैतिज पर स्थित एबीसी 3 बिंदुओं का उन्नयन कोण, ठीक है, वो कितना है? अल्फा है, 2 अल्फा है और 3 अल्फा है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया? इफ बॉटम ऑफ पोल इज पी, यदि स्तंभ का जो पोल है वो क्या है? पी है, देन 3AB का स्क्वायर इक्वल में 4PB का स्क्वायर आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया पीसी की लेंथ पूछी गई है और AB की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो क्वेश्चन ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो अगर ध्यान से समझेंगे तो ही ये क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं ऊपर से भी जा सकता है, पहले बता रहा हूं। लेकिन मुझे तो यहाँ पर पूरा करवाना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को तो यहाँ पर कंप्लीट समझाना है, इजी आए चाहे डिफिकल्ट आए, ठीक है। चलो यहां से ये एंगल्स बन रहे हैं, ओके। ये वाला एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। यहां से सेकंड वाला जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 2 अल्फा है, कोई दिक्कत है नहीं। और यहां से एक और एंगल बन रहा है और इसको नाम दिया गया है 3 अल्फा, ओके। चलो यहां पर अभी कोई एंगल नहीं दिया गया है कि 50 डिग्री है, ठीक है। यहां पर आपको ये जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। चलो थैंक यू भाई। अब देखो यहाँ पर अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा आपको दे रखा है। यहां से आपको ये ए, ये क्या है? बी है, ये क्या है? सी है, ठीक है। ये आपको पी दे रखा है और इसको आप लोग क्यू मान सकते हैं, ठीक है। चलो अगेन यहां से आपको ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या सही है क्या? ठीक है। अगर ए बी की लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है, भाई होली तो हो गई ना, ठीक है। चलो यहां से ए बी की लेंथ अगर आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक बात बताओ मेरे को, ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है, क्या आप लोग जानते हैं क्या? बाह्य कोण हमेशा अंत अभिमुख कोण के बराबर होते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो, ठीक है ना। वो कैसे होता है? देखो अगर यहां से ये वाला एंगल x है, ये एंगल अगर y है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है बाह्य कोण, ये क्या हो जाएगा? यहां से x प्लस के y हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, यहां से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? x प्लस के y हो जाएगा। चलो अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या अल्फा ही होगा क्या? क्यों? क्यों होगा अल्फा? क्योंकि यहां पर जो है वो 2 अल्फा है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो यहां से आ जाएगा अल्फा, ओके। ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। अगर यहां से दो एंगल बराबर है तो इसकी जो साइड है वो भी क्या बराबर होगी क्या? बिल्कुल सही है। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 लेंथ हो जाएगी, सही है। चलो अब यहां तक तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास यहाँ पर किसकी बी से लेके क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है? 100 आ गई है। कितनी आ गई है? 100 आ गई है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? आपको गिवन है क्वेश्चन में 3AB का स्क्वायर इक्वल में 4
पीबी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 3 और यहां से ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जीरो चिपका देंगे, इक्वल में 4 और पीबी का स्क्वायर। ठीक है, 4 से ये 10,000 कितने टाइम्स कटेगा ये देखो आप लोग। ठीक है, 4 से ये जो 10,000 कटेगा ये कितने टाइम्स कटेगा, आप कहेंगे 2500 बार कटेगा। ठीक है, तो यहां से 7500 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7500 बराबर हो जाएगा पीबी का स्क्वायर। अगर पीबी स्क्वायर 7500 है तो जो पीबी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 50 का तो स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ठीक है, और √3 यानी कि पीबी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50√3। हमारे पास पीबी की लेंथ है यानी कि यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है, 50√3 आ गई है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। अब आपके सामने यहां से बी से पी की लेंथ कितनी आ गई, 50√3 आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये बेस हो जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं क्या कि बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस यानी आधार अपॉन जो कर्ण होता है वो किसका रेशो होता है, तो आप कहेंगे कोस थीटा का रेशो होता है। किसका रेशो होता है, कोस थीटा का रेशो होता है। ठीक है, क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या यहां पर कि कोस 2 थीटा 2 अल्फा इक्वल में कितना है, आधार तो है यहाँ पर 50 अपॉन में √3 अपॉन में हाइपोटेनस है कितना, तो आप कहेंगे हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है वो कितना है, तो आप कहेंगे यहां से है 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि √3 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अगर √3/2, अब आप लोग थोड़ा बहुत तो टेबल याद होगी यार। ठीक है, टेबल अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल में कितना है, √3/2 है, और √3/2 कोस की वैल्यू होती है कितने पर होती है, आप कहेंगे 30 डिग्री पर होती है। कितने पर होती है, 30 डिग्री पर। तो cos 2 अल्फा बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 15 डिग्री। कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू अगर यहां से 15 डिग्री आ गई है, अल्फा की वैल्यू अगर यहां से 15 डिग्री आ गई है तो ये 15 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा यानी कि 45 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलो आप सभी जानते हैं अगर ये 45 डिग्री है, ये 100 है, ठीक है ना। चलो सही बात है। अब हमारे पास अल्फा की तो वैल्यू आ गई है। ठीक है, अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई, तो अगर हम लोग पी क्यू का स्क्वायर की लेंथ निकाले यानी कि ये वाला लेंथ, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं बताओ। हमारे पास बेस भी है और क्या है, हाइपोटेनस भी है, तो क्या हम लोग 100 के स्क्वायर में से 50√3 का स्क्वायर माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि बी क्यू का स्क्वायर में से बीपी का होल स्क्वायर अगर माइनस कर दे तो पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से कर देते हैं, ये पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस के कितना हो जाएगा, 50√3 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो चिपका देंगे, माइनस के 50 का रूट 2500 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो यहां से पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 2500। ठीक है, और 2500 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहेंगे पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर 50 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर जो लेंथ आ गई है पी क्यू की, ये आ गई है 50। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको पिछली क्लास में काफी बार सिखा भी चुका हूं। ठीक है, कभी भी अगर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका बेस
और क्या परपेंडिकुलर क्या बराबर होता है क्या? अगर ये 5 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 5, ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर x। तो सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर यानी कि जो लंब है वो 50 है, तो यहाँ से जो बेस होगा, ठीक है, वो भी क्या 50 होगा क्या? और यही आपसे पूछा गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है आपके सामने एलसीएम एचसीएफ से। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एचसीएफ। ए बी इक्वल में आपको 5 दे रखा है और a प्लस बी की वैल्यू आपको 65 दे रखा है, ठीक है। समीकरण में एचसीएफ ए बी 5 है और a प्लस बी कितना है 65 है, तो आपसे पूछा गया है कि पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या होगी। चलिए बता दो अब। देखो हमें इंटीजर्स की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो यहां से a बराबर, क्या मैं यहां से 5 इंटू एक्स लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और यहां से b की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू वाई लिख सकता हूं। 5 तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है यानी कि HCF है, ठीक है, HCF है यानी कि मैस है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ? अगर मैं यहाँ से कॉमन 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? आप कहेंगे x प्लस वाई बचेगा। और यहाँ पर x प्लस वाई इसकी जो वैल्यू है यानी कि a प्लस बी की वैल्यू, ये आपको कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 65 दे रखी है। अगर यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 65 है, 5x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 65 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब यहाँ से कितनी इक्वेशंस बन सकती है? 13 यानी कि 1 और 12 हो सकता है, 2 और 11 हो सकता है, 3 और 10 हो सकता है, ठीक है, 4 और 9 हो सकता है, 5 और 8 हो सकता है, और 6 और 7 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया पूर्णांकीय हलों की संख्या। तो पूर्णांकीय हलों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? क्या लेस देन 75 होगी क्या? इस बात को आप लोग याद रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आंसर कितना आएगा यहाँ से? लेस देन 65, ठीक है, यानी कि 65 से क्या हो जाएगा? कम होगा। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं? अगर सभी को समझ आ गया है तो कमेंट कर दो यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है, ठीक है, मेंसुरेशन का आपका ये वाला क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करो और आंसर दो फटाफट। मेंसुरेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी अगर दो लाइंस है, यानी कि ऐसे कोई दो लाइंस है और ये ऐसे कोई आपस में मिल रही है, ठीक है, आपस में ऐसे कोई भी दो लाइंस मिल रही है, तो ये वाले जो दोनों ट्रायंगल्स है वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये दोनों लाइंस अगर इक्वल है तो ये वाला ट्रायंगल्स इक्वल होगा। बस मैं आपको इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, काफी अच्छा है और काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। चलो यहां से आपको दिया गया है ये एक पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि समांतर रेखा है, ओके। यहां से
और यहां से इसको यहां से मिलाया गया है, ठीक है। वापस ये इसको यहां से और इसको यहां से मिलाया गया। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे यहां पर हमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको डीई यानी कि पहले तो हम ए, ये क्या है बी है, ये सी, ये डी, ठीक है, ये ई, ये एफ है, यहां पर जी, और यहां पर क्या होगा एच होगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। और कुछ है क्या यहाँ पर देखो डी आ गई यार। आप डी नहीं, इसको यहाँ पर पी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी दो जगह हो जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आप लोग मान लेंगे पी जी एच। तो इसको आप लोग यहाँ से पी जी एच का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। चलिए सोल्व करते हैं, देखिएगा। ये एक क्या है आपके पास में पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आंसर किसी का नहीं आया भाई। इन विच इफ इज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ है, ई और एफ है, वो पैरेलल है किसके ए बी के, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, ठीक है। इफ एरिया ऑफ डीई जी 64 सेंटीमीटर, डीई जी, तो डीई जी है वो कितना है 64 सेंटीमीटर, ओके। अगेन एंड एरिया सी एफ एच 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एफ एच ये कितना है, तो ये है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इफ डीई 16 सेंटीमीटर है, डी से ई कितना है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, एंड ए इज 4 सेंटीमीटर, ए इज कितना है 4 सेंटीमीटर है, एंड डी इज पॉइंट ऑन ए बी, डी पॉइंट है ए बी पर, ओके। तो आपसे पूछा गया है पी जी एच, पीजीएच का आपको एरिया पूछा गया है। सबसे पहले तो आप लोग इसको कैसे सोच पाएंगे, देखो यहां से मैं एक पैरेलल लाइंस खींचता हूं, ठीक है। यहां से मैं एक पैरेलल लाइंस खींचता हूं, क्या खींच सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइंस खींच लेता हूं तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये वाला एरिया, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझेंगे तो ही समझ आएगा, ओके। ये वाला, क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं ऊपर, ठीक है। ये दोनों इक्वल है और यहां से जो इसका एरिया है, साइड है, वो कितनी है 4:16 है। कितनी है यहाँ पर 4, अगर ये साइड 16 है तो ये भी 16 होगी, और अगर ये साइड 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री भी इसमें इंक्लूड है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ से साइड कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे साइड हो जाएगी यहाँ से 4:16। कितना हो जाएगा 4:16, तो साइड ही हो जाएगी यहाँ से 1 रेशियो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से 16 कितना टाइम्स कटेगा 1 और 4 टाइम्स, ठीक है। अगर यहाँ से साइड का रेशियो 1 और 4 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1 रेशियो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 1:16 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको 16 वैल्यू दे रखी है, ये जो 64 वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है 16 की, तो आपसे 1 की वैल्यू, क्या यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या 4 होगा क्या, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से एरिया 4 होगा। 4 क्यों होगा, 4 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो एरिया है 64, इसकी वैल्यू यहाँ पर एरिया में जो रेशियो दे रखा है वो 16 दे रखा है, यानी 64 की वैल्यू अगर 16 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 4 हो जाएगी, ओके। और अगर ये साइड 4 है तो ये भी इसके पैरेलल है, यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी साइड 4 हो जाएगी, ओके। चलो अब अगेन यहां से हमें वापस एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है देखते हैं। यहां पर ये वाली जो साइड है वो कितनी है,
तो आप कहेंगे यहाँ से ये वाली जो साइड्स है वो है हमारे पास में कितनी है, आप कहेंगे 4:16 ही है। तो यहाँ से एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 1:16 अगेन। ठीक है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं क्या कि 16 की वैल्यू अगर 32 है, 16 की वैल्यू अगर यहाँ से 32 है, ठीक है, तो आप लोग एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगी 2। आपसे बस यही वैल्यू पूछी गई है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। काफी अच्छा कंसेप्ट था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया क्या, सभी लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोगों के सामने है और सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखो अभी इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर ही पाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में भी काफी कुछ कर चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर साल्ट इज 5%। ठीक है, नमक व पानी के मिश्रण में 5% क्या है, नमक है, कोई दिक्कत है नहीं। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर गेट evaporated then salt become 50%, then find initial quantity of mixture। यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है, यानी कि उड़ जाता है, तो आपसे पूछा गया नमक 15% हो जाता है, तो आपसे पूछा गया आरंभिक मिश्रण की मात्रा आपको बतानी है। ठीक है, देखो यहां पर एक बात को आप लोग समझिएगा, जो भी उड़ेगा वो हमेशा पानी उड़ेगा, नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग नमक की क्वांटिटी लेके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, किसकी क्वांटिटी को, नमक की क्वांटिटी को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल देखते हैं शशि आपका आंसर, x इंटू कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100। 100 कहाँ से आया, क्योंकि 5% है और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो मिश्रण था वो कितना था, x लीटर था, और उसमें से 20 लीटर पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, यानी कि उड़ गया। ठीक है, और अब जो नमक बचा है वो कितना बचा है, तो आप कहेंगे 15% बचा है, 15% हटाएंगे तो 100। ओके, चलो यहां से इसको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं। 100 से यहाँ से 100 कट जाएगा, और अगर ये 5 से मैं इसको काटना चाहूं तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। ओके, तो ये देखो x बराबर 3x माइनस के 20 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये 3x है, ये x है, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। आपसे क्या पूछा गया है, इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि आरंभिक मात्रा पूछी गई है, और इनिशियल क्वांटिटी हम लोगों ने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 लीटर, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, और देखो सभी को प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको दिया गया है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 3333 की पावर n है, और इसकी जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है वो कितना है 7 है। देन आपसे पूछा गया है 7777 की पावर n है, तो यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, देखो यहां पर आपको दिया गया है 33333। आप सभी लोग जानते हैं अगर इसमें यहाँ पर पावर क्या लगाए कि यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ जाए 7 आ जाए। सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि यहाँ पर ये जो इकाई का अंक है यानी कि ये जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3 है। इस बात को हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट वाले अंक का ही हमें लेके सोल्व करना, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें 7 लानी है। तो अगर हम लोग पहले आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, अगर मैं 3 की पावर यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, तो 3 का पावर 1 यानी कि 3 होगा। अगर मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर लेता हूं तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या 7 आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ से अगर आप लोग 3 के पावर 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। क्या यहाँ से
यूनिट डिजिट 7 आ रही है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास आ गया है कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी है 3। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो आपसे पूछा गया है 7 में n की पावर क्या, 7 में n की पावर कितनी है 3 है, और आप सभी लोग जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो आपसे यूनिट डिजिट पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा, सभी बच्चों का सही आंसर आया है। ठीक है, क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलो डेली सभी लोग फिक्स 5 बजे आप लोग आ जाए करें, या आपकी क्लासेज बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A start a cement trading business by investing 5 lakhs. After 2 months, B joins the business by investing Rs 10 lakhs, and then 4 months after B joins C, 2 joins them by investing Rs 20 lakhs. ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। एक 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यापार प्रारंभ करता है। ठीक है, 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार में शामिल हो जाता है। ओके, तथा बी के व्यापार से जोड़ने के 4 महीने बाद, ध्यान रखना ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बी के व्यापार में जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी कितना इन्वेस्ट करता है, 20 लाख रुपए का निवेश करके वो भी व्यापार में जुड़ जाता है, और ए के व्यापार प्रारंभ करने के 1 वर्ष के पश्चात उन्हें व्यापार में इतने रुपए का लाभ होता है। तो बी का हिस्सा, क्या हम लोग पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाए क्या? इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। ये ए, ये बी और ये है सी। ठीक है, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां से आपका जवाब आएगा कि जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 5 लाख रुपए। ठीक है, बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो बी ने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर 10 लाख रुपए, और यहाँ पर सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो सी ने इन्वेस्टमेंट किया है 20 लाख रुपए। मैं आप सभी से फिर से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो फिक्स कितने बजे आएंगे, 5 बजे आप लोग जुड़ जाया करो। इसका रेशियो बना लेते हैं, ये 1, ये 2, 5 से काट रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा 4, 1, 2 और 4, क्या सही है क्या? ठीक है, चलो अगेन इनका टाइम है, वो क्या कर रहा है 2 महीने बाद 10 लाख रुपए का निवेश करके बी व्यापार में जुड़ जाता है। 2 महीने बाद जुड़ता है, टोटल 12 महीने होते हैं। अगर 2 महीने बाद जुड़ता है तो क्या वो जो व्यापार में शामिल रहा होगा वो क्या 10 महीने तक ही रहा होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ए के लिए तो कुछ दिया नहीं गया है, तो ए कितने महीने तक व्यापार में शामिल रहा, 12 महीने तक। ठीक है, और यहां से सी के लिए आपसे दिया गया है, सी बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीने बाद, यानी कि सी कब जुड़ा, तो आप कहेंगे 2 महीने बाद। अगर सी 2 महीने बाद जुड़ा है, ठीक है, अगर सी बी के 2 महीने बाद जुड़ा है, तो यहां से आप मेरे को एक बात बताओ, बी 2 महीने बाद तो ये है, और 4 महीने ये, क्या 6 महीने बाद ही जुड़ा हो गया क्या? और ये इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए रहा होगा, 6 महीने के लिए। इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो 12, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहां से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल पाएंगे क्या? देखो यहां से 4 से काटेंगे तो 3 टाइम्स, 4 से काटेंगे तो 5 टाइम्स, और 4 से काटेंगे तो 6 टाइम्स। आप सभी के पास इसका रेशियो आ गया प्रॉफिट का। ठीक है, क्या आप लोग 3,35,000 को 3,50,000 है, इसको आप लोग 3:5:6 में डिवाइड नहीं कर सकते क्या? अगर बी के लिए पूछा है तो देखो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 और 3 14। आपसे किसके लिए पूछा है, बी का हिस्सा, तो बी के हिस्से के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 5 से। ठीक है, जो करता है हम लोग उसको काट देंगे। देखिएगा यहां से ये 35 है, अगर मैं इसको 7 से काटूंगा तो ये 5 टाइम्स, और 7 से काटूंगा तो यहाँ से 2 टाइम्स, ये 50 है। ठीक है, 0 तो है ही, तो 2 से ये 50 टाइम्स कटेगा तो कितना कटेगा 25 टाइम्स, और 25 इंटू 5, मुझे एक बात बताओ, क्या 1,25,000 होगा क्या? आइए सभी लोगों का आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का आंसर सही है। देखो कभी आपके पास ए के लिए पूछ सकता है,
कभी आप लोगों से सी के लिए पूछ सकता है, कभी आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है कि ए को बी से कितना अमाउंट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे हम लोग सोल्व कर देंगे। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहां पर आपको जो वैल्यू दी गई है वो दे रखी है, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 0.25 ऑफ एक्स है और 30% ऑफ वाई, फाइंड आपको 2x प्लस वाई अपॉन में 3x माइनस के 3y। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर भाई। तो देखो x का कितना है 0.25 है, x का 0 पॉइंट कितना है 25 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे और कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं y की बात करता हूं तो ये कितना है 30 है और परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 30% है, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, जब आपकी स्पीड बढ़ेगी ना तो आप यहाँ पर ये 100 को तो ऑलरेडी हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 25 को हम लोग काटना चाहे तो 5 से 5 टाइम्स और ये कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पर है 5x इक्वल में कितना है 6y, तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन में 5। आपसे क्या पूछा गया 2x प्लस के y। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है और प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है और माइनस के 3 इंटू कितना है 5 है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 6 यानी कि 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18, 18 माइनस 15 यानी कि 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, आगे बढ़े, जहां कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे आप लोग पूछ लेना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन फिर भी कंडीशन में आपको दिया जाता है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो आपको अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस होता है तो एक तो सीपी होता है और एक एसपी होता है। ठीक है, तो आपको एसपी को तो 100 मानना है और एसपी पर 20% प्रॉफिट है, यानी कि सीपी को कितना मानेंगे आप लोग 80 मानेंगे। बस इतना सा कंसेप्ट है और ये सभी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सभी लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करना यार, आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत की जाती है। ठीक है, चलो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। ठीक है, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है सेलिंग प्राइस पर, उसमें 20% लाभ क्या होता है निहित रहता है। ठीक है, यानी कि एक है यहाँ पर सीपी, एक क्या है यहाँ पर एसपी है। सीपी कितना है, अगर यहाँ पर 20% लाभ उसमें इंक्लूड है
सेलिंग प्राइस में, तो मैंने अभी आपको बताया सेलिंग प्राइस कितनी माननी है, 100 माननी है, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि की जाए, 10% की वृद्धि यानी कि सीपी पर 80 का 10%, 80 का 10% क्या 8 ही होगा क्या, यानी कि पहले 80 था, अब कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, ठीक है, 8% अधिक मूल्य पर, तो 100 का 8% कितना होता है, आप कहेंगे 8 ही होता है। तो अगर 8% अधिक मूल्य पर बेच रहा है यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 108 हो जाएगा। अब आपके पास यहां से सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, क्या आप लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते क्या, आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 88 से और 108, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे प्रॉफिट हुआ है वो 20 का हुआ है, अपॉन में प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है कितनी यहाँ पर 88, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। चलो यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर मैं इसको काटना चाहूं, ठीक है, मैं इसको अगर काटना चाहूं तो ये कट जाएगा किससे, अगर 4 से मैं काटता हूं तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और 4 से मैं काटता हूं इसको तो ये आ जाएगा 22 टाइम्स, ठीक है। 2200 के 88, 4 पंजे 20, और यहां से ये कितना हो जाएगा 50, 2 से काट रहा हूं, और ये आ जाएगा 11, यानी कि 250 अपॉन में 11, और 250 अपॉन में 11 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ठीक है, बचे 10, 11 दूने 22, बचे 30, फिर 11 दूनी 22, ओके, फिर 0.7 कुछ ऐसे आएगा, यानी कि 22.7, क्या सभी लोगों का आंसर आया है क्या, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग फिक्स 5 बजे मैथ्स की क्लासेज में आ जाया करें, ठीक है। आप समझ सकते हैं आज फेस्टिवल था फिर भी आप लोगों की क्लास है वो कंटिन्यू रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा और आंसर दो। देखो सभी लोग नोटबुक और पेन साथ में रखा करो ताकि आप लोग नोट्स बना पाए और आंसर दे पाए। इन ए क्रिकेट मैच देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिकेट, ए, बी और सी, ईच कॉस्टिंग 1000, 500 और 200 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आसान है, दिखने में जरूर बड़ा लग सकता है। क्रिकेट मैच में ए बी सी प्रकार की टिकटों की जो कीमत है वो 1000 रुपए है, 500 रुपए है और 200 रुपए है, ठीक है। द रेशियो ऑफ 3 टिकट्स सोल्ड ऑफ कैटेगरी ए बी सी इज 3:2:5 है ना, ठीक है, इसमें रेशियो है। तो ए बी और सी की श्रेणी में बिके जो टिकट का अनुपात है वो कितना है, 3:2 कितना है 5 है, ओके। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेलिंग द टिकट्स इज 2.5 करोड़, यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली कितनी होती है, 2.5 करोड़ होती है, तो आपसे पूछा गया कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हम लोग अगर कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर भी आ जाता है। एक ए बी और सी है, ठीक है। टिकटों की कीमत ए की है 1000, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर बी की है वो 500 है, और यहाँ से सी की है वो कितनी है 200 रुपए, ओके। ये तो है टिकट की प्राइस, और यहाँ पर जो बिके हैं वो यानी कि ए में तो 3 टिकट बिके हैं, बी में 2 टिकट बिके हैं, और सी में कितने बिके हैं 5 टिकट्स बिके, ओके। चलो तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो कितना आया है, तो अगर एक अमाउंट का एक टिकट की वैल्यू 1000 है तो 3 टिकट की वैल्यू आप कहेंगे 3000, अगर एक टिकट की वैल्यू 200 है तो 2 टिकट की वैल्यू आप कहेंगे 1000। यहां से अगर एक टिकट की वैल्यू 200 है तो यहां से 5 टिकट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। आपको यहाँ पर इनका सम दे रखा है टिकट्स का, ठीक है, यानी कि
अमाउंट का सम दे रखा है और अमाउंट का सम आपको यहाँ पर जो दे रखा है वो 2.5 करोड़ दे रखा है, यानी कि ये 2.5 है, ये वैल्यू है किसकी, तो आप कहेंगे ये कुल वसूली है। कुल वसूली हमारे अकॉर्डिंग कितनी हुई है, 3,000, एक 4,000 और एक 5,000, तो ये 5 की वैल्यू है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, कुल बेचे गए टिकट। तो कुल बेचे गए टिकट कितने हैं, ए में 3 टिकट बिके, बी में 2 टिकट और सी में 5 टिकट। तो कितने की वैल्यू है ये, 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, क्या 50,000 आया, क्या 50,000? आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं क्या, सही ढंग से? ठीक है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेस नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर आपको 10 टर्म्स तक पूछा गया है। टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे वो होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, डी से। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, प्लस के एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, 9, और इनटू डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 6 5 का, 6 11 5 का, तो 5 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यहाँ से जो 10th टर्म्स होगी वो 9 पंजे 45 और 1 46 होगी, कितनी हो जाएगी, 46। यानी कि यहाँ पर जो नंबर्स आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 46 इंटू इसमें फिर कितने का डिफरेंस है, 5 का, यानी कि कितना हो जाएगा 51 और इंटू कितना हो जाएगा 56। आप सभी लोग जानते हैं अगर नीचे 3 टर्म्स है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले में स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और लास्ट वाले में स्टार्टिंग के यानी कि लास्ट के 2 टर्म्स। ओके, तो यहां से पहले तो ये देखते हैं डिफरेंस है कितने का, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का। कितने का डिफरेंस है, 1 और 11 में 10 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10, अंदर क्या बचेगा 1/6। ठीक है, 1/1 इंटू 6, ठीक है, 2 टर्म्स लेनी है और माइनस के यहाँ पर लास्ट के 2 टर्म्स लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा 51 इंटू 56। ओके, इसको आपको सोल्व करके और आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आ गया है आपका बहुलक का। ठीक है, बहुलक मीन मीडियन सब हम लोग इस में कवर करते हैं, आपको पता होगा। बहुलक का मीन ही ये है कि जो सबसे ज्यादा आता है वो ही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 70 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पर देखो 60 भी है। ठीक है, तो पहले 60 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है 60 कितने टाइम्स आया है, आप कहेंगे 60 एक, और कुछ है क्या, नहीं है, तो 60 एक टाइम्स। 70 कितने टाइम्स आया है, तो 70 आया है 2 टाइम्स, यहाँ पर 70 आ गया है 2 टाइम्स। ठीक है, 80 है वो कितने टाइम्स आया है, 1 2 और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 80 है यहाँ पर कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। ओके, फिर है 90 कितने टाइम्स आया है, 90 आया है यहाँ पर 2 टाइम्स। और फिर 90 के बाद में यहाँ पर 110 यानी कि 110 कितनी बार आया है, एक बार। और यहाँ से 120 यानी कि 120 आया है आपके पास कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब आपको बहुलक में कुछ नहीं देखना होता है, बहुलक में ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया। तो यहाँ पर 61 टाइम्स आया है, 72 टाइम्स। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 80 है वो 3 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या 80 होगा क्या, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। देखो ध्यान से समझना,
आपको दिया गया है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल में आपको m दे रखा है और sec थीटा प्लस के cosec थीटा इक्वल में n, तो आपसे m अपॉन n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सोल्व करके आंसर दो फटाफट। देखो आपको m अपॉन n पूछा गया, तो m अपॉन में n, m की वैल्यू है क्या यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पर जो है वो है cos थीटा प्लस के sin थीटा है। cos थीटा प्लस के क्या है, sin थीटा। ओके, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, sec थीटा प्लस के cosec थीटा। देखो sec थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे 1 अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं, और जो cosec थीटा होता है उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो उसको आप लोग 1 अपॉन में sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर क्या आप लोग sin थीटा इंटू कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल में 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कोस थीटा भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये m की वैल्यू है, और n की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है सेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा। सेक थीटा को आप लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोस थीटा में, यानी कि 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस के, यहाँ पर कोसेक थीटा को आप लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। ओके, नीचे कोस थीटा नीचे साइन थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा। तो m की वैल्यू तक क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे कोस थीटा प्लस के साइन थीटा है, और नीचे यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कि ये तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। अब आप अगर देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा से कट जाएगा। ठीक है, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के ऊपर जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से m अपॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और ये आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, आमिर एंड अकबर कैन फिनिश ए टास्क इन 30 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। एक आमिर है और एक अकबर है। आमिर ने 30 दिन तक और अकबर ने 15 दिन तक एक कार्य को पूरा करते हैं। एक आपके पास आमिर है, ये आमिर हो गया, और एक कौन है, अकबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, आमिर है वो 30 दिन में, चलो 30 दिन में, और जो अकबर है वो कितना है, 15 डेज में। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एलसीएम का। 30 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहां से इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे आमिर की इफिशियंसी, यानी कि 30 में 30 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1, और यहां से 30 में 15 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2। अगेन क्या कह रहा है, अकबर वर्कड ऑन द टास्क फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। ठीक है, अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। अकबर ने किया है 8 दिन तक। अगर अकबर ने 8 दिन तक काम किया है और एक दिन में अगर 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, तो 8 दिन में कितनी यूनिट काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 16 यूनिट काम कंप्लीट कर देंगे। अब जो बचा काम है वो कितना बचा है, 14, और ये 14 है वो किसको करवाना है, तो बाकी बचे कार्य को आमिर को करवाना है। तो आमिर के लिए यहाँ पर जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी, 14। तो यहाँ से आपका करेक्ट जो आंसर है, सही जवाब है, वो कितना आ जाएगा, 14 डेज आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल कितने बजे, फिक्स 5 बजे सभी लोग। और ये प्लेलिस्ट जितने भी आपको ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से देख लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।